तो फ्रेंड्स देखिए शाम के 7 बज चुके हैं और अभी बस मैं भी अपना थोड़ा सा काम करूँगी। कपड़े लाई थी उतार के तो दोपहर ही रख दिए थे, ला के मैं रखूँगी तय करके। और इधर ये भी आगे दुकान पर से क्या है, मैं लग गया तो ही। अच्छा आज तो मिल गई होगी तुम्हें अपनी फेवरेट चीज़। कल तो सोच रहा मैं लूंगा, कहीं भी जगह पर लूंगा। अच्छा ये तो सुबह वो जो सब्जी वाले भैया आए थे उनका थी, फिर मैंने ले ली। मैं कहा चल ला ले लूँ, मुझे तरस सा आ गया। मैं कहा उन्हें बढ़िया लगे मैं तो खाती नहीं ना। बच्चे भी कहाँ खा रहे हैं, बच्चे भी इशू खाती होगी। पीहू तो खा ले, कृष्णा भी खा ले। और ये चाय दुकान पे जाओगी क्या? दुकान के लिए बनी क्या फिर लेके क्या मैं जाओगी? अरे वहाँ एक बोतल दीवा भी ले गए थे आप यहाँ तक, फिर उधर तक लेकर तो आते जब आप आए थे। आप पैदल आए क्या? उधर से लेकर आते फिर पहले। इसके चाचू दुकान पे ही है। हाँ वही तो कह रही मैं। चलो तो यहाँ ये अब क्या में ले जाओगे चाय? बस वो फिर इशू वाली चाय की, फिर उसमें तो चाय की स्मेल आ गया जो पानी वाली। तो एक को इधर रखो, एक को उधर, जिधर भी कोई जावे उधर ही लिया करो। ये भी तो नहीं फिर एक जगह ही रहे सारी। नहीं एक तो रहनी चाहिए, दूसरी तो चलो वो है उधर से चली जा। चलो जी देखती हूँ इस चाय का जुगाड़ क्या करना। भेजनी तो आई, हम कौन लाएगा उधर से जाकर इसके लिए। तो फ्रेंड्स इंदू आई थी बाज़ार जाने के लिए और उसको पंडित जी के पास भी जाना था और जिनको हमें बोलना है उसके लिए दुकान की ओपनिंग के लिए, तो उनके पास भी जाना। तो वो कहने लगी चल। तो मैं यहाँ पे मैंने चाय बना रखी थी और खुशी भी उठ गई है। मैंने जैसे बताया था आपको पहली वीडियो में कि खुशी सुबह से ही सोई हुई है, मतलब 11 बजे से, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है। फिर पूरा दिन एक दिन ही जाग लो तो पूरा दिन नहीं सोया जाता। इसका तो ये पूरा वीक ही मतलब नाइट शिफ्ट लगी हुई थी इस वजह से। तो मैं कह रही इसको खाना खा ले। तो यहाँ इशू लेके आई थी कुरकुरे, मैंने उसको चाय के साथ वही दे दिया। मैं कहा ये खा ले, थोड़ा छकेगी खाना जब खाएगी। खाने का तो इसका ऐसा ही है, उसको देख के ही लगता है कि ये खाती ही नहीं, मतलब चाय की ज़्यादा शौकीन है ये है। यहाँ इसके पापा भी आ गए थे, मैं शॉप से ही आए थे, मैं भी चाय ले जाने के लिए आए थे। फिर ये भी पीने लगे हमारे पास चाय पीने, और थोड़ी सी बातचीत भी चल रही है हमारी कि क्या कैसे करना, कैसे कैसे प्रोग्राम। और मैं आपको सच में ही बताऊं कि प्रोग्राम वैसे तो काफ़ी दिन से हो रहा कि हम मुहूर्त करेंगे दुकान का, मतलब कि इनकी जो ओपनिंग की डेट निकली थी 4 निकली थी, तो सारी निकल गई है धीरे धीरे कि आज करना कल करना, आज करना कल करना, इस वाली डेट में करेंगे। फाइनली ये जो मुहूर्त हुआ ये हुआ 12 तारीख को, फिर मतलब कल हुआ संडे में। तो ये दिन आया, वो भी शाम को ही अचानक से ही प्रोग्राम बना कि नहीं कल कर लेते हैं, लेट ही लेट होते जा रहे, धीरे धीरे जो भी और काम है अपने और हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर शाम के टाइम ये आई है अभी इंदु। तो मैं इसे कह रही, मैंने कहा पूरा दिन मतलब सुबह से कहते तो फिर देखो किसी को इन्वाइट करते हैं टाइम पे करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन चलो भाई वो ये है जो भी टाइम पे हो जाए काम वो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का देखिए 8 बज चुके हैं और जैसा कि आज आपको पता आज दिन है संडे और आज दुकान का जो इनॉग्रेशन है, तो आज हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 8 बजने वाले और हमने जो भी मेरा सुबह का रूटीन है साफ़ सफाई का, पूजा पाठ का, वो सब हो चुका है। और सबसे पहले आपको भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी विराजमान है। और लड्डू गोपाल ने आज नई ड्रेस पहन ली, वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि आज है दुकान की ओपनिंग और इसीलिए हमने जल्दी जल्दी सारा कर लिया। कान्हा जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब पूजा पाठ हमारी हो चुकी है सारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं तैयार नहीं हुई, मैं उधर ही जा कहूँगी, तो उधर ही जा रही हूँ मैं हिंदू के पास। कपड़े मैंने ले लिए अपने
और बस उधर ही हम चल रहे हैं। ठीक है, सोना जी को ले लिए, बच्चे रेडी हो ही चुके हैं, बाकी उधर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी इधर ही। यहाँ पे मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया और एक खुशी कहने लगी कि दीदी आपके बाल लाओ। मैं ड्रायर स्ट्रेटनर सा है, ये ड्रायर स्ट्रेटनर मतलब कंबाइंड है शायद। तो ये कहने लगी कि दीदी लाओ मैं आपके स्ट्रेट कर दूँ बाल। मैं कहा नहीं, मुझे तो खुले मतलब चोटी बनानी। तो कह रही नहीं दीदी आप चोटी मत बनाओ, खुले रखो, आप हमेशा बालों को बांध कर रखती हो। तो मेरे से ना बाल खुलते भी नहीं है, असल में बताऊँ मैं परेशान हो जाती हूँ। और एक अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये करने लगी है स्ट्रेट मेरे बाल। मैं कहा चल कर ले। यहाँ बच्चे भी अपना रेडी होने लग रहे। मैं इधर ही आ गई थी इंदू के पास। इंदू जब मैं गई रेडी हो चुकी थी, तो वो अपना दुकान पे गई है सामान लेने के लिए, जो भी उसका हवन का सामान है या पूजा का, वो लेने गई है। और यहाँ आप बोलोगे कि आप तो सूट लेने गए थे, तो आपने वो वाला क्यों नहीं पहनना जो दिखाया था। असल में मैंने जो सूट ख़रीदा है वो अभी ऐसे ही रखा और वो शॉप पे ही रखा। तो बच्चों के भी चारों के सूट मैंने दिए थे बनने के लिए कि चारों बच्चे पहन लेंगे। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब एक्साइटेड थे बच्चे कि हम ये बनवाएंगे, हम ये बनवाएंगे। तो चारों बच्चों के मैंने एक जैसे ही दिए थे। हम उस दिन गए भी थे शॉप पे कि सबके गुड्डू को ही था कि मम्मा सारे एक जैसे ही पहनेंगे, मतलब कलर चेंज करके थोड़ा डिज़ाइन डाल लेंगे, प्लेन सूट इन्हें बनवाने थे। तो इन्होंने अपने चाचू को भी बोल दिया, तो ये कहने लगे ठीक है। लेकिन बीच में थोड़ा जैसा प्रोग्राम हमारा मतलब बीच में डिसमिस सा हुआ, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम था वो थर्सडे का था पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहा था। लेकिन वो कैंसिल हो गया बीच में, फिर उसकी वजह से सारा ही प्रोग्राम डिसमिस हो गया। ना तो कपड़े बने कोई भी, ना उधर टाइम लगा भैया को। मतलब कि जैसे मैं बता रही आपको, एक दिन पहले ही बना प्रोग्राम पक्का कि हाँ संडे में हम मुहूर्त कर रहे हैं। अब एक दिन में तो सूट बनने तो रहे और इतना ज़्यादा काम, फिर इधर दुकान का घर का सारा ही देखना, भैया के पास भी इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और जो वो कपड़े बनाता है क्या नाम उसका, जो दुकान पर लड़का है वो कपड़े बनाता है, उसके पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत सारा काम था उसको देना। और भैया की वो हेल्प भी करा रहा था साथ साथ में। फिर मैंने बच्चों को भी कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास जो है वो पहन लेना, कोई नहीं। तो बच्चे थोड़े से नर्वस से हो गए थे कि मम्मा हमें पहनने थे, हमें सूट अच्छे, मतलब बच्चों का होता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इन सब की हम फिर कल जैसा मार्केट गए थे, तो ये कुर्तियाँ लेके आए थे सबकी एक जैसी। और ईशू और रूई ने सेम पहनी है, बाकी इनकी तीनों की, बल्कि एक और थी वो किसी ने पहनी नहीं, एक या दो ही थी, मतलब 3-4 लेके आए थे चारों बहनों की, 4 क्या 5 लेके आए थे। मैं कहा ये सब पहन लेंगी। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने और खुशी ने दोनों ने सेम पहन रखी, ईशू ने और रूई ने सेम पहनी है। पीयू की थोड़ी सी मतलब है तो सेम, कलर चेंज है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे बच्चे भी देखिए पूरे रेडी हो चुके हैं, अपना मेकअप में लग रहे। और बच्चों के देखो बड़े हो जाना, जब कोई शौक़ नहीं रखते, तो बड़े जब छोटे होते हैं बच्चे और कोई स्पेशल सा डे हो, तो बच्चों को ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये रहता है। तो फिर मैं कहा चलो यहाँ पे ये लगा रही हैं लिप ग्लॉस। लिपस्टिक कोई सी नहीं लगाई, लिप ग्लॉस ही लगाया कि लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे थे। मैं कहा चल लगा लो। और ईशू को असल में इसके पापा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये लिपस्टिक वगैरह लगाना, तो बच्चे लगाते भी नहीं यार। तो ये लिप ग्लॉस रखा है, तो वो कह रही ईशू की मम्मा मैं लगा लूँ। मैं कहा लगा ले, कोई बात नहीं, होता ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मेरे सूट का कलर है वो मैच नहीं कर रही थी। बिंदी जो मैंने लगा रखी थी वो शायद उतर गई थी। यहाँ पे मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं करा, बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और सिंदूर लगाया, बाकी कुछ नहीं। बाल मैंने खोल लिए। खुशी कह रही दीदी आपको बाल नहीं बांधने आज। मैं कहा चल ठीक है, लेकिन मेरा कहाँ चलता है काम। मैं तो थोड़ी देर बाद ही इनमें क्लच लगाया पहले, फिर ये सूख से गए अच्छे से, फिर बाद में मैंने इनका जूड़ा बना लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और फिर खुले बालों में कुछ मतलब काम सा भी नहीं होता। ये है। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे लग रहे हैं अपना, हम इधर ही तैयार होने लग रहे हैं। और खुशी ने फिर क्या करा, जो मेरे सूट का कलर था सेम उसी पे ही लिपस्टिक लगा के वो वाला पेंट कर दिया, और वो उसकी बिंदी का वही कलर बना दिया। मैं कहा चलो भाई ठीक है। ये भी एक मतलब अलग ही माइंड है, वरना तो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी कि मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि ऐसा कर लूँ। ये है। तो यहाँ पे ये वाला सूट आपने पहले देखा हुआ ही है, शायद मैंने आज सेकंड बार ही पहना है, ज़्यादा नहीं, और अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा चलो इसका कलर भी रेड भी नहीं कह सकते, इसे मैरून भी नहीं कह सकते, थोड़ा अलग सा ही कलर है, बहुत सुंदर लगता है ये वाला सूट मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज यही वाला डाल लेती हूँ।
तो यहाँ पे बस देखिए तैयार होगी। और मैंने ईयरिंग वगैरह भी अपने चेंज कर लिया और आज मैंने अपनी चैन भी चेंज कर ली। हालांकि मैं वही पहनती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मटर माला सी थी, पहले लेके आई थी, मैं आपको दिखाया भी था काफ़ी पहले, तो वो मैंने कभी पहनी नहीं, ऐसे के ऐसे ही रखी, मतलब नहीं। तो फिर मैंने वो पहन ली। यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी हूँ क्लच, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खुले बालों में रहा नहीं जा रहा। तो हम सब हो जाते हैं फटाफट से रेडी। देखिए ये है मेरा सूट और इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इस दुपट्टे की वजह से ये मैंने सूट लिया था। बाकी सूट भी बहुत सुंदर है, ये देखिए। और मैंने पहन लिया। बस अब हम चलते हैं। इंदु पता नहीं कहाँ गई, वो बिना बताई जाती हमें, हम उसकी वेट में। चलो लंबी लग रही है मम्मी आपसे। अच्छा चप्पल पहनी है इसने। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और मैं भैया के साथ ही आ गई थी सामान लेके, जो हवन का सामान है सारा। और यहाँ पे बस ये तैयारी कर रहे हैं अब पूजा की। हवन होगा सबसे पहले। तो इंदु आने लग रही है अभी, वो पैदल आएगी क्योंकि मैं सामान ले रही थी काफ़ी सारा, मैं स्कूटी से आ गई। और यहाँ पे बस अभी मुझे ये इनके ऊपर चादर वगैरह भी बिछानी, वो आकर देगी बिछा, तो देखती मैं कि वो कौन सी बिछेगी। यहाँ पे हिम्मत से निकाल कर नहीं बिछाएगी, ये कह रही थी। मैंने बात करी इसका कि नहीं बिछा दूँगी। तो यहाँ पे इनकी जो बेटे ये सारा खल्ली करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, अभी इस पर चादर बिछेगी। गुड्डू सारा अच्छे से खल्ली करो। तो चलो जी हम लगते हैं। पहुंच गए थे शॉप पे और इंदु बाद में आई थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक अपना जो भी सामान है, सेटिंग है या तैयारी है, वो कर लेते हैं। बच्चे भी आ गए सारे मेरे साथ। और इंदु फिर से दोबारा, इंदु अभी तक नहीं आई थी, मतलब थोड़ी देर बाद आई थी। मैं सामान लेके भैया के साथ आ गई थी क्योंकि काफ़ी सारा हवन का सामान था, जैसे बर्तन वगैरह थे, तो मैं स्कूटी पर आ गई थी। तो यहाँ पर जो डमी है वो इधर लगा रखी थी और जो मतलब सूट वगैरह सारे डमी पर जो लगाए हुए इधर लगाए हुए थे। तो ये कहने लगे कि नहीं इधर लगवा दो दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे होगा हवन और फिर कई बार मतलब धुआं भी होता है और मतलब पतंगा वगैरह लगने का वो रहता है। तो इन्होंने फिर सारे में बच्चों के साथ मिलकर उधर लगवा दिया। बाकी मैं जो मैट वगैरह वो देख रही हूँ कि कौन सी बिछानी। पहले ये था कि मैट बिछा दूँगी उसके ऊपर कोई, मतलब यहाँ से चादर लेके, लेकिन फिर भैया कहने लगे, भैया का फ़ोन आया कि नहीं हम इसके लिए अलग से कपड़ा लेके आएंगे, क्योंकि जो ये बिछाने वाला होता है इस पर वाइट कपड़ा ही अच्छा लगता है, फिर जो दिखाते हैं वो अलग से मतलब एकदम क्लियर दिखता है। तो जब तक अपना जो भी सामान है, मतलब मैट वगैरह बिछाना और ये सामान एक साइड करना, ये मैंने करा दिया। बाकी ये सब आ जाएंगे भैया, इंदु, तो फिर बस पंडित जी भी आ जाएंगे, तो फिर हमारी जो पूजा है वो होगी शुरू आज। अब तो बस जी आप सब खूब सारा आशीर्वाद देना, अपनी ढेर सारी विशेष देना, और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो बस एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, भगवान इसमें खूब सफल करे। आशीर्वाद देना आप भी खूब सारा। तो बस जी आगे का जो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।